नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग पे। आज हम फिर चालू करने जा रहे हैं पॉलिटी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया है और अब हम आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाएंगे। जिस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम विभिन्न सभी एक्टों को पढ़ डालेंगे। और आज हम मुख्यतः पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और देखिए इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें अंग्रेजों के द्वारा लाई गई भारत में कानून के रूप में और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, इनको हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मित्रों, किस प्रकार से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। और 1784 से पहले भी एक एक्ट आ चुका है जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। यह 1781 में आया था। तो यह कब आया था? तो आपको याद रखना है, यह 1781 में आया था। यह जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें विभिन्न कमियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट लाया गया। जो 1773 में एक्ट आया था उसकी कुछ कमियां रह गई थी जिसको इसने पूरा कर दिया। तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट पारित किया गया। और देखिए आप पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से अंग्रेजों के द्वारा पद बनाए गए और क्या क्या कार्य किया गया। तो इसमें 6 कमिश्नर की एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। जो भारत पे नियंत्रण रखने वाले थे उनमें से 6 कमिश्नरों की नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। उन 6 व्यक्तियों में से देखिए कौन कौन से थे और जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की गई थी। जो 6 जो परिषद के सदस्य हैं, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं, ये जो 6 हैं भारत का नियंत्रण रखने वाले, इन पे इनकी नियुक्ति मुख्यतः कौन करेगा? तो जो ब्रिटेन का सम्राट है उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। और आप लोगों को याद यह भी रखना है कि ये जो 6 1784 एक्ट के द्वारा बनाए गए नियंत्रण बोर्ड के सदस्य, इनमें कौन कौन से 6 सदस्य होंगे। तो देखिए पहला तो जो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का वित्त मंत्री होगा, जिसे हम चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं, वह कहते हैं वित्त मंत्री को। और दूसरा विदेश सचिव होगा। और पहला होगा वित्त मंत्री और दूसरा होगा विदेश सचिव जो भारत का है। और ब्रिटिश सम्राट के ही प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य होंगे। तो कितने सदस्य होंगे? तो 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्य होंगे प्रिवी काउंसिल के, जो सम्राट की प्रिवी काउंसिल है। और उसमें से एक देखिए इंग्लैंड का वित्त मंत्री हो गया और एक विदेश सचिव और 4 प्रिवी काउंसिल के जो ब्रिटेन के सम्राट की प्रिवी काउंसिल के सदस्य हो गए। तो कुल मिलाकर 6 व्यक्ति जो भारत पर नियंत्रण रखेंगे, इनकी स्थापना की गई। और देखिए क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इन लोगों ने बनाया कि संख्या 4 होगी और नियंत्रण बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। लेकिन उसी को बदलते हुए 1784 के एक्ट में यह कहा गया कि उनके जो गवर्नर के जनरल के परिषद के जो सदस्य 4 थे उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई। उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई। और मद्रास तथा बंबई गवर्नर जनरल के लिए 3-3 सदस्यों का परिषद का गठन किया गया। और जो बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल थे उनकी सहायता के लिए 3-3 जो एक परिषद में 3 सदस्यों का गठन किया गया। और 3-3 सदस्यों का। और कंपनी के कार्यों तथा प्रशासन पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार है। और 1784 के एक्ट के द्वारा जो यह कंपनी थी ब्रिटिश कंपनी, इस पर नियंत्रण पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया। 1784 एक्ट के द्वारा ही पूरा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। भारत जो यह ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो कंपनी के प्रदेश थे, जो ये कंपनी के द्वारा विभिन्न प्रदेश अभी तक जीते गए थे, उनके नाम को अधिकृत ब्रिटेन के नाम से किया जाने लगा, यानी कि ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कह दिया गया। उसमें मुख्य रूप से ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे और यह एक ब्रिटिश साम्राज्य कहलाएगा। अब यह कंपनी का क्षेत्र नहीं रह जाएगा। जितने भी कंपनी के क्षेत्र थे उनको अब ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र मान लिया जाएगा इस एक्ट के माध्यम के द्वारा। और कंपनी के कार्य तथा प्रशासन पर पूरा अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होगा। और अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए जितने भी भारत देश में अधिकारी थे, अगर किसी प्रकार का भी गलत कार्य करते हैं तो उनपे मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा यह विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए कि इंग्लैंड जो भारत में वहां के अधिकारी कार्य कर रहे हैं, अगर वे भ्रष्ट हैं या किसी प्रकार का गलत कार्य करते हैं तो उनपे ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना की गई जिससे कि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। और कंपनी के वाणिज्यिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जब कंपनी भारत में आई थी तो उसके कंपनी के जो व्यापार और राजनीति यानी कि विभिन्न प्रकार से राजनीतिक कार्य हड़पने से लेकर और विभिन्न प्रकार के जमींदारी प्रथा और विभिन्न ये जो कार्य थे ब्रिटिश के, वे सारे कार्य ब्रिटिश एक ही परिषद करती थी। लेकिन अब जब ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में भारत का सत्ता आई है तो उसमें से मुख्य रूप से जो कंपनी थी उसके वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापार अलग किया जाएगा और राजनीतिक कार्य जो है जो अधिकृत करने के हैं क्षेत्र और जो राजाओं से लड़ाई करना है या अन्य प्रकार की नीतियां बनाना भारत पर शासन करने के लिए, तो वह कार्य अलग किया जाएगा। तो हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया जिसमें 6 कमिश्नर के द्वारा नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। सम्राट के प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे और भारत के गवर्नर जनरल की परिषद की जो सदस्य संख्या 1773 के एक्ट के द्वारा
4 कर दी गई थी, वह 3 कर दी गई तथा मुंबई और मद्रास गवर्नर जनरल के लिए 3-3 सदस्यों के परिषद का गठन किया गया और कंपनी के कार्यों तथा प्रशासन पर पूरा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हाथों में आ गया और अंग्रेजी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए वहां के इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई और कंपनी ने वाणिज्यिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया और जो भी कंपनी के द्वारा भारत देश में क्षेत्र हथियाए गए थे उनमें से मुख्य रूप से वे क्षेत्र अब ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहलाएंगे। यह 1784 के एक्ट के द्वारा विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। तो आज हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया। अब हम 1786 का अधिनियम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।